कहानी के शुरू में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। स्टिलमैन काफी ज़हीन था और डेबी उतनी ही प्यारी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही क्यूट है। एक दिन डेबी स्टिलमैन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। जब ये दोनों मिलते हैं तो डेबी स्टिलमैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। डेबी फिर से यही बात करती है, मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। डेबी तीसरी बार भी यही बात करती है। हम जान पाते हैं कि ये सब बार बार स्टिलमैन कर रहा था। उसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी जिसकी मदद से वो बार बार ये सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल दे। हर बार वो ये कोशिश कर रहा था कि डेबी को ये एहसास दिलाए कि ब्रेकअप का फैसला ठीक नहीं है, मगर डेबी हर बार कोई नई बात बताकर इनके बीच का रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें पास्ट माजी का सीन दिखाया जाता है कि कैसे डेबी और स्टिलमैन मिले थे। स्टिलमैन एक बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में बस ठीक ही थी। वो हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता। डेबी अपने स्कूल के बाद एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब स्टिलमैन उस कैफे में जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये जाकर डेबी से बात करता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मगर इस रिश्ते में आने के बाद स्टिलमैन बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिससे इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। डेबी हमेशा स्टिलमैन की गलतियों को इग्नोर करती थी, मगर जब 1 साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तब डेबी स्टिलमैन से रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। स्टिलमैन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो दोबारा उस वक्त में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करते जो उसने की है तो सब ठीक हो जाएगा और डेबी भी उसे नहीं छोड़ेगी। इन सब के लिए वो एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो अपने पास्ट माजी में जा सकता था, पर ये मशीन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास्ट में ले जा सकती थी, जबकि उसका जिस्म प्रेजेंट इसी वक्त में रहेगा। और जैसे हमने कहानी के शुरू में भी देखा था कि स्टिलमैन टाइम को बार बार पीछे कर रहा था, वो सब इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की कि डेबी उससे रिश्ता ना खत्म करे, उससे ब्रेकअप ना करे, पर हर बार डेबी ने उसे ऐसी बातें बताई जिसमें सिर्फ उसी की गलती थी और इस तरह वो डेबी के वक्त को जितना मर्जी पीछे कर ले। पर उसकी गलतियां इस लिस्ट में बहुत लंबी थीं। अब स्टिलमैन दोबारा से प्रेजेंट में वापस आ जाता है। वो समझ गया था कि उसने कितनी गलतियां की हैं जो ठीक नहीं हो सकती, पर वो अब अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वो अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जिसमें वो अपनी गलतियों को डिलीट कर सकता था। वो अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके उन्हें डिलीट करता है। तभी वहाँ पर इसका दोस्त भी आ जाता है। उसको भी स्टिलमैन की इस टाइम मशीन की इजाद के बारे में पता चल गया था। वो भी इसके पास्ट में जाने का कहता है। अब ये दोनों टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट अपने माजी में चले गए थे। ये उस वक्त में पहुंच जाते हैं जहां पर स्टिलमैन ने डेबी के दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो इसकी पसंदीदा मूवीज का मजाक बना रहे थे, जिससे स्टिलमैन चिढ़ गया था और उन्हें काफी बुरा भला सुना दिया था। अब इस मोमेंट लम्हे को ठीक करने वो पास्ट में आए थे। यहाँ पर स्टिलमैन का दोस्त कहता है, इस बार तुम डेबी के दोस्तों को मत डांटना, पर जब वो वक्त आता है स्टिलमैन फिर से उसके दोस्तों को डांट देता है। स्टिलमैन का खुद पर काबू नहीं रहता, पर इस बार वो इस लूप को फिर से बनाता है और इस बार वो खुद ही अपनी मूवीज का मजाक बनाने लगता है और इस तरह ये लम्हा उनका खुशगवार बन गया था। ये गलती तो स्टिलमैन ने ठीक कर ली थी, फिर ये अपनी दूसरी गलती को ठीक करने चाहता है जहाँ पर डेबी चाहती थी कि वो सिंगिंग करे, वो गाना गाए, पर स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था और इसी वजह से डेबी काफी दुखी हो गई थी। पर इस बार स्टिलमैन उसे इजाजत दे देता है और उसकी तारीफ भी करता है, जिस वजह से ये वक्त भी उसका उदासी से खुशी में बदल जाता है। फिर स्टिलमैन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों को ठीक करता है। उधर हम देखते हैं कि स्टिलमैन का दोस्त भी जिस लड़की को पसंद करता था उसने भी उसके साथ अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की थी, जिसको ठीक करने वो स्टिलमैन के साथ अपने पास्ट में आया था, पर वो ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से स्टिलमैन को ये लूप दोबारा से चलाने का कहता है। स्टिलमैन लूप को चलाने की कोशिश कर रहा था पर चला नहीं पाता क्योंकि उसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब उस डिवाइस के खराब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में ही फंस गए थे। स्टिलमैन किसी तरह उस डिवाइस को ठीक तो कर लेता है, पर उसमें अभी भी एक एरर, एक गलती थी। वो टाइम लूप को दोबारा से रिपीट दोहरा नहीं पाएगी, यानी कि वो डिवाइस उसके वक्त को बार बार दोबारा नहीं ला सकती।
उसके पास अपनी गलती को ठीक करने का सिर्फ एक ही मौका होगा। अब स्टिलमैन उस वक्त में जाता है जहाँ पर सब एक कल्ट के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तब डेबी ने भी उसे कहा था कि वो डांस करना चाहती है, पर स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफी टाइम तक चलती है। मगर इस बार स्टिलमैन उसे मना नहीं करता, उसके साथ खुद भी डांस करता है। स्टिलमैन की ये उदासी का लम्हा भी खुशी में बदल गया था। वहीं पर दूसरी तरफ स्टिलमैन का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था जिसको वो पसंद करता था। उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब एक दिन हम स्टिलमैन को एक कैंप में देखते हैं। ये वही दिन था जब डेबी ने स्टिलमैन से ब्रेकअप किया था, पर अब इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टिलमैन ने अपनी सारी गलतियाँ सुधार ली थी। वो अब बहुत खुश था। सारी गलतियाँ ठीक करने के बाद वो अब प्रेजेंट में आ जाता है। अब जिस टाइम में स्टिलमैन आया था, ये टाइम उसके और डेबी के ब्रेकअप के 2 महीने के बाद का टाइम था। यहाँ पर स्टिलमैन जल्दी से डेबी को फोन करता है ताकि उसे पता चल सके डेबी ने उसे छोड़ा था या नहीं। डेबी जब उससे फोन पर बात करती है तो वो बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रही थी। स्टिलमैन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ है, उसने उसे नहीं छोड़ा। स्टिलमैन बहुत खुश था। वो डेबी से मिलने उसके घर जाता है, जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टिलमैन और डेबी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो एक दिन खाना खाने होटल में जाते हैं। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी क्योंकि स्टिलमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था। अगर होती भी थी तो वो माफी मांग लेता था। पर इन दोनों की लड़ाई न होने की वजह से इनका रिश्ता काफी बोरिंग होने लगा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता। नोक झोंक लड़ाई झगड़े ही रिश्ते का हिस्सा है। पर अब इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चलने की वजह से डेबी स्टिलमैन से बोर हो रही थी। यहाँ पर स्टिलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया और एक तरह से देखा जाए तो वो डेबी की जिंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। अब वो ये फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही खत्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। फिर डेबी हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डेबी को खुश देखना चाहता था, भले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी जिंदगी स्टिलमैन की टाइम मशीन से बहुत अच्छी चल रही थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि स्टिलमैन वापस से उस टाइम में जाकर सब कुछ बिगाड़ दे। तभी वहाँ पर डेबी भी आ जाती है। उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब स्टिलमैन को भी मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ता है। वो उसको अब सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने टाइम मशीन के जरिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अपने ब्रेकअप को रोका और अपनी गलतियाँ सुधार दी। वो डेबी को ये भी बताता है कि मशीन की वजह से उसने अपने और डेबी के बहुत से फैसलों को भी बदला है। ये सुनकर डेबी को बहुत दुख होता है। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि स्टिलमैन उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। स्टिलमैन सब बताने के बाद डेबी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की जिंदगी से भी दूर चला जाएगा। बाद में स्टिलमैन और उसका दोस्त टाइम मशीन को स्टार्ट करके पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर पहुंचकर उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी ना बदले, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। पर अब स्टिलमैन अपना इरादा नहीं बदलता। वो ये कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और अपने प्रेजेंट में कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए वो अपनी डिवाइस भी पास्ट में नहीं लाया था कि वो यहीं पर रह सके। स्टिलमैन अपने उसी टाइम में था जहाँ पर ये पहली बार डेबी से मिला था। एक बुक को लौटाने पर इनकी दोस्ती हुई थी, पर इस बार स्टिलमैन बुक लेकर बात किए बगैर चला जाता है और डेबी से बात तक नहीं करता। उधर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं जिसको एहसास हो गया था कि स्टिलमैन अब तक जो कुछ भी कर रहा था उसकी खुशी के लिए कर रहा था। वो भी टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में पहुंच जाती है। उस टाइम में जाते ही वो पास्ट वाली डेबी के दिमाग में चली जाती है। वो स्टिलमैन को आवाज देती है और उससे कहती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। ये देखकर स्टिलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है। वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, वो बैठकर उन पर बात करेंगे, उन्हें सुलझाएंगे, पर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इनका रिश्ता बिल्कुल अब ठीक हो गया था। तो अपने ऐसे प्यारे रिश्तों को बचाने के लिए अपनी गलतियों की माफी भी मांगे और बैठकर अपने लड़ाई झगड़ों को ठीक करें। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए, वरना फिर आपको भी स्टिलमैन